बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आरबीआई लोन मॉरेटोरियम पे ऑलरेडी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं, आरबीआई लोन मॉरेटोरियम जो सेकंड टाइम आरबीआई ने अनाउंस किया है, तो क्या आपको ये लोन मॉरेटोरियम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, और अगर आपको करवानी चाहिए तो हाउ मच इट विल कास्ट यू। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। नुकसान तो ये है कि अगर हम लोन मॉरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करवाते हैं तो हमारा अकाउंट एनपीए हो जाएगा और सिबिल स्कोर हमारा ख़राब होगा और बैंक भी उसके अगेंस्ट हमारे अगेंस्ट एक्शन लेगा। अगर हम लोन मॉरेटोरियम रिस्ट्रक्चरिंग ले लेते हैं तब भी सिबिल स्कोर हमारा कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि अगर हमारा अकाउंट एनपीए हो जाए तो ज़्यादा होगा। अगर रिस्ट्रक्चरिंग करवा लेंगे तो ये फैक्ट भी रिकॉर्ड तो किया जाएगा हमारी सिबिल स्कोर में, जो फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास फंड्स हैं, इवन इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर लोन मॉरेटोरियम, तो आपको ये लोन मॉरेटोरियम नहीं लेना चाहिए। आपको अपने फंड से ईएमआई अपने नॉर्मल वे में रीपेमेंट करते रहना चाहिए। अब अगर आपको रियली स्ट्रेस है और आपको अवेल करना ही पड़े तो हमें ये समझ के चलना है कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मॉरेटोरियम हमें 2 साल तक मिलेगा, हमने एक्सप्लेन कर दिया। मॉरेटोरियम के साथ हमें एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर मिलेगी, वो भी हमें पता है। अब इन दोनों की इम्प्लीकेशंस हमारे ईएमआई पे क्या पड़ेंगी और कितना ये कॉस्ट इन्वॉल्व रहेगा, हम आज इस अपनी वीडियो में 2 एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। पहली एग्जाम्पल एक कार लोन की लेते हैं। 5 लाख का आपका कार लोन है, 5 लाख के करीब आपका 5 साल के करीब आपका उसका टेन्योर बाकी है, तो आपका इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। 5 लाख का लोन, 5 लाख का रिमेनिंग टेन्योर कार लोन पे आपकी ईएमआई अप्रॉक्सीमेटली बन रही होगी 10,624 के करीब। अब 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप 1 साल का लोन मॉरेटोरियम ले सकते हैं या आप 2 साल का लोन मॉरेटोरियम ले सकते हैं। 1 साल का अगर लोन मॉरेटोरियम आप लेते हैं तो आपकी जो रिवाइज्ड ईएमआई आएगी, पहला ऑप्शन आपने टेन्योर एक्सटेंड नहीं करवाया, मतलब 5 साल का लोन मॉरेटोरियम, 5 साल का रिमेनिंग टेन्योर, 1 साल का मॉरेटोरियम, 4 साल का रिमेनिंग टेन्योर, तो उस बाकी रिमेनिंग टेन्योर में आपको आपकी ईएमआई देनी है। तो अगर 10,624 की एग्जिस्टिंग ईएमआई है, वो बढ़ के हो जाएगी आपकी 14,000 रुपये की, और आपको एडिशनल जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा तकरीबन 35,000 का एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी में सेकंड सिनारियो देखते हैं। 1 साल का मॉरेटोरियम आप ले रहे हैं, लेकिन साथ के साथ 1 साल का आप एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर भी ले लेते हैं, तो आपकी ईएमआई बढ़ के हो जाएगी 11,736 रुपये रिवाइज जो ईएमआई होगी। लेकिन जहाँ फर्स्ट केस में 35,000 के करीब आपका एडिशनल इंटरेस्ट बन रहा है, इस केस में 66,000 के करीब एडिशनल इंटरेस्ट बन जाएगा, एडिशनल कॉस्ट जो आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको बियर करनी पड़ेगी। अब तीसरा सिनारियो लेते हैं। आपने 1 साल का नहीं, 2 साल का आपने मॉरेटोरियम ले लिया और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर नहीं करवाया, तो आपकी ईएमआई जो है बढ़ के हो जाएगी 10,624 से बढ़ के हो जाएगी 19,500 के करीब हो जाएगी, और एडिशनल कॉस्ट जो इंटरेस्ट की पड़ेगी वो 71,400 के करीब पड़ेगी, क्योंकि आपने टेन्योर एक्सटेंड नहीं करवाया, इसलिए आपकी ये ईएमआई ज़्यादा बढ़ गई। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं। 2 साल का मॉरेटोरियम, 2 साल का टेन्योर एक्सटेंशन, ईएमआई आपकी बढ़ जाएगी 10,600 से 12,900, तकरीबन 13,000 हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से टोटल जो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी तकरीबन 1,40,000 की हो जाएगी। तो मीनिंग कि ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तकरीबन 1,40,000 का आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ रही है, ये आपको रिस्ट्रक्चरिंग लोन मॉरेटोरियम 2 साल का पूरा और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर भी कराने से। एक और आप एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका 30 लाख का आपका होम लोन है, रिमेनिंग आपका टेन्योर जो है तकरीबन 10 साल का बचा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली आपकी एग्जिस्टिंग ईएमआई बन रही होगी तकरीबन 36,400 रुपये के करीब, और अगर 1 साल में 1 साल का हम आप मॉरेटोरियम लेते हैं तो हर महीने
आपके 30 लाख के लोन के ऊपर 20,000 के करीब आपको इंटरेस्ट पड़ रहा है, वो 1 साल का हो जाएगा 2,40,000 के करीब हो जाएगा, जो कि आपको एडिशनल इंटरेस्ट इस पर पड़ेगा। अब इसमें भी अगर आप मोरेटोरियम 1 साल, एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर आप नहीं करवाते हैं, EMI रिवाइज हो जाएगी 36,400 से 39,000 हो जाएगी। एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन पड़ेगा तकरीबन 90,000 का। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 1 साल का मोरेटोरियम, EMI आपने टेन्योर भी 1 साल से बढ़वा लिया, EMI इंक्रीज हो गई, कोई इंक्रीज नहीं होगी इसमें EMI में, और लेकिन आपको एडिशनल जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो हो जाएगा 2,40,000 का। लेट अस कम टू ए थर्ड सिनारियो, 30 लाख का लोन, 10 साल का रिमेनिंग पीरियड, एग्जिस्टिंग EMI 36,000, 2 साल का मोरेटोरियम आपने ले लिया, तो आपको रिवाइज्ड EMI, आपने टेन्योर एक्सटेंशन नहीं करवाया, रिवाइज्ड EMI आपकी बन गई 42,400, 36,000 से 42,400 बन गई। एडिशनल इंटरेस्ट पे किया 1,84,000। चौथा सिनारियो, लोन वही 30 लाख, रिमेनिंग टेन्योर 10 साल, एग्जिस्टिंग EMI 36,400, हमने 2 साल का मोरेटोरियम ले लिया, 2 साल का एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर कर लिया, हमारी EMI में चेंज नहीं होगी, लेकिन जो एडिशनल इंटरेस्ट बर्डन ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर पड़ेगा वो बनेगा 4,80,000। तो आपको ये रीस्ट्रक्चरिंग जो आपने करवाई 2 साल की, आपको पड़ी एडिशनल इंटरेस्ट 4,80,000 का दे के। तो कहने का मतलब है, इन सब चीज़ों को देखते हुए, एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व को देखते हुए, अपने एग्जिस्टिंग फंड्स को देखते हुए, और ये भी सोचते हुए कि क्या फ्यूचर में मैं इतनी EMI दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें ये सेकंड रीस्ट्रक्चरिंग जो RBI ने दी है, जो बैंकों ने दी है, इवन इफ़ वी आर एलिजिबल फॉर दिस, हमें इसके लिए जाना है या नहीं जाना है। तो बैलेंस इज बिटवीन एडिशनल कॉस्ट, ए कंफर्ट ऑफ पेइंग द रिवाइज्ड EMIs, या हम अपना अकाउंट NPA करवाएं और अपनी प्रॉपर्टी को बेच के हम बैंक का लोन क्लियर करें। इन सब चीज़ों में आपको ये सब देखना पड़ेगा और तब उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। जिसमें हम एक छोटा सा जो सजेशन दे सकते हैं वो यही है कि आप गो फॉर द 2 years मोरेटोरियम, 2 years एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर अवेल कीजिए। 35 पैसे का आपको अगर एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज भी बैंक करता है तो एक आपको कंफर्ट मिल जाएगा कि आप एक कम EMI, रिवाइज्ड EMI ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद जितने आपके पास एडिशनल फंड हैं, आप वो एडिशनल फंड अकाउंट में जमा करवाते रहिए। कोशिश कीजिए कि आप इवन इफ़ यू हैव टेकन द एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, उसके बावजूद आप EMI एडिशनल दे के इसको एग्जिस्टिंग टेन्योर में ही ख़त्म करें। अगर आपने 10 साल का एग्जिस्टिंग रिमेनिंग टेन्योर था, 2 साल का आपने ले लिया, 12 हो गया, कोशिश 12 का ले लीजिए, सैंक्शन करवा लीजिए, कोशिश कीजिए कि 10 साल में ही आप क्लियर करें। उससे आपका क्या होगा, एडिशनल कॉस्ट इंटरेस्ट की कम हो जाएगी, और अगर कहीं आपकी रियल में स्ट्रेस आपके कैश फ्लोज की हो जाती है तो आपको एक पास एक कुशन अवेलेबल रहेगा कि आप बैंक्स की EMI कम करके दे सकते हैं, या अगले 2 साल में ना भी दें तब भी चल सकता है। तो अवेल दिस फैसिलिटी, गेट इट सैंक्शन, बट अवेल इट इन केस ऑफ डायर नीड। अदरवाइज इफ़ यू हैव द फंड्स, डोंट अवेल इट, और नॉर्मल वे में अपना लोन क्लियर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and refer our channel to your friends and relatives, so that in future also we can bring some good analysis for you on topics of finance and banking. Thank you.